नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार और असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 26वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताएं कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? VP मलिक, NC विज, AN राय या OP मल्होत्रा। तो कौन थे 1999 में कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल थे? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, VP मलिक थे। 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए पहली भारतीय फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र थी। और ये कब बनी थी? 1913 में बनी थी। और उसके निर्देशक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दादा साहेब फाल्के थे। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म क्षेत्र में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? रोम, जापान, इजिप्ट या फिनलैंड। तो किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है। भारतीय मानक समय कब प्रारंभ हुआ था? 1857, 1901, 1947 या 1906। तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री देशांतर से इलाहाबाद से लिया गया है। और यह कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1906 में आरंभ हुआ था। ठीक है। पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को क्या कहा जाता है? शिलालेख, विवरण, पोस्टस्क्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन। तो क्या कहा जाता है? पत्थर, शिला या ईंट पर लिखी जानकारी को शिलालेख कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा? टोक्यो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, टोक्यो। और टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो आपके जापान की राजधानी है। और यदि बात करें देश की तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका चीन। और भारत के शहरों की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। और मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और बात करें स्टेट की तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डियर पार्क या हरिण उद्यान सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, गोखले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है? भूटान, भारत, चीन या पाकिस्तान में। तो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डोकलाम नामक स्थान भूटान में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो कहाँ स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मुंबई में स्थित है। और मुंबई किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। GST में टी शब्द का अर्थ क्या? टाइम, टारगेट, टैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो GST की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होगी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर टी का क्या मतलब होगा? टी का मतलब होगा टैक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा? अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पैसिफिक महासागर को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है। रियर एडमिरल पद सेना के किस अंग में है? थल सेना, सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना या जल सेना। तो किस अंग से संबंधित है रियर एडमिरल शब्द? तो जल सेना से संबंधित है एडमिरल। और रियर एडमिरल पद है जो कि जल सेना से संबंधित है। वायुसेना से एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ये सभी कौन से होते हैं? वायुसेना से संबंधित होती है। जबकि थल सेना से जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आदि पद है जो कि थल सेना से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई, महाबलीपुरम, रामेश्वरम या गुवाहाटी। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। और मदुरई किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि
पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कारण है जिसके कारण पानी में डाला गया सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पेंदे पर जमा हुआ सिक्का भी ऊपर उठा दिखाई देता है। निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक कौन से? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेरियम कार्बन डाइऑक्साइड या ब्यूटेन एथेन। तो क्या होगा बायोगैस का मुख्य घटक? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के मुख्य घटक है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या होता है? बढ़ता, घटता, अपरिवर्तित रहता है या ये सभी? तो पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव हमेशा कम हो जाता है, घटता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है? यूरेनियम, रेडियम, पारा या प्लूटोनियम। तो किस धातु को जीवन रक्षक धातु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कितने कण होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं एक मोल में। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन क्या कहाँ पर स्थित होता है? प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है और नाभिक में स्थित प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जबकि बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमेशा ऋणात्मक होते हैं। और नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एक उदासीन मान होता है, यह न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोटॉन धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक एम्पिरिकल CH2 सूत्र है जो तो यौगिक क्या होगा? इनमें यौगिक क्या होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या बहुलक। तो क्या होगा CH2 में यौगिक? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एल्काइन होगा। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार है? पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, एमिनो एसिड के परिवहन के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए जिम्मेदार है जाइलम? जाइलम ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? हरे पौधे, फंगाई, जीवाणु या जंतु। तो आहार श्रृंखला की शुरुआत कहाँ होती है? हरे पौधों से होती है, उसके बाद में शाकाहारी आती है, फिर मांसाहारी आती है। तो शुरुआत के लिए क्या जरूरी होती है? हरे पौधे जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। NH2 का सही रासायनिक नाम क्या होता है? टोलिन, एनिलीन, बेंजीन या एल्केन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। NH2 का सही रासायनिक नाम एनिलीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाकी पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ये सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या? संक्रमण का मुकाबला, ऑक्सीजन ले जाना, ताकत देना या इनमें से कोई नहीं। तो सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संक्रमण का मुकाबला। निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म या राइबोसोम। तो किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। LPG का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पाइंट गैस या इनमें से कोई नहीं। तो LPG का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा शरीर के किस भाग से संबंधित रोग है? रक्त संचरण, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या यकृत संबंधी। तो दमा किस अंग से संबंधित रोग है? ऑप्शन नंबर ए सी राइट होगा, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। तो दोस्तों ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 18,769 का वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम वही विधि अपनाएंगे। 18,769 दिया गया है। यहाँ पर इकाई का अंक कितना? 9 है। 9 किस किस के 3 का इकाई का अंक 9 होता है और 7 का 49 होता है, तो इसका भी 9 होगा। तो यहाँ पर क्या करना है? एक अंक छोड़ना। 187 किसके नजदीक? 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 14 का 196 होता है। 196 87 से ज्यादा किसका होगा? 13 का। तो ये या तो होगा 133 का या होगा 137 का। तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया? ऑप्शन में दिया गया 37। तो कौन सा होगा? 137 का होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि दोनों दिए गए होते तो हम क्या करते? 135 का निकाल कर देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹1600 का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना।
मिश्र धन ज्ञात करने का वही सूत्र है कि मूलधन इंटू 1+10/100 की घात समय। या हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे कि पहले ये कितना 100% है, उसके बाद में अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 25% बढ़ जाएगा, तो 125 हो जाएगा। और इसी तरह ये 3 सालों तक बढ़ता जाएगा, 3 सालों तक 125 125 125 होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 1600 है, अभी वर्तमान में 100% है, अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, तो 125/100। फिर यह क्या 3 वर्षों तक है, तो ये 3 सालों तक बढ़ता जाएगा, 125/100 इंटू क्या हो जाएगा, 125/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें काट कर सरल कर लेंगे। 25 से ये कितनी बार कटता है, 5 बार। यह 25 से कटेगा 4 बार, यह 5 बार, यह 4 बार, और यह 5 बार, और यह कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, 4 से 1600 कितनी बार कटेगा, 400 बार। फिर इस 4 से यह कटेगा 100 बार, और इस 4 से यह कटेगा कितनी बार, 25 बार। अब हमारे पास कितना बच गया, 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125। 125 को 5 से गुणा किया 625। 625 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 31 से 25। तो कितने रुपए होंगे मिश्र धन के रूप में, 3125। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मान क्या दिया गया, मान पूछा। ठीक है, 0.825 इंटू 0.825 माइनस 0.175 इंटू 0.175 बटा 0.825 माइनस 0.175। ठीक है, यहाँ पर इंटू नहीं दिया गया, आप मिस प्रिंटिंग दी गई है, आपकी किताब में माइनस दिया गया। तो हम इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखिए ये एक संख्या और ये दूसरी संख्या, इस संख्या को इसी से गुणा किया गया, यानी इसका स्क्वायर दिया गया, इसका स्क्वायर दिया गया, तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस प्रकार बोलेंगे हम। ये a हो गई, ये b हो गई, तो इसे किस प्रकार लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं हम a माइनस के b और a प्लस के b। ठीक है, और नीचे क्या दिया गया, नीचे दिया गया a और b। ठीक है, a माइनस बी दिया गया, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी लिखेंगे, और नीचे जैसा दिया गया वैसा लिखेंगे, यानी 825 को हम a मानेंगे, 175 को b मानेंगे, तो नीचे दिया गया a माइनस बी। ठीक है, ये a माइनस बी है और ये a माइनस बी है, इससे इसे कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, a प्लस बी, और a प्लस बी का मान कितना होगा, a हो गया 825, तो 0.825 और प्लस बी कितना 0.175। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो, जोड़ेंगे कितना है, 5 और 5 कितना होगा 10, 7 और 2 9 है, और एक कितने होंगे 10, 8 और 1 9, और एक कितने होते हैं 10, और यहाँ पर पॉइंट के निशान पॉइंट और एक हासिल वाले लगा दो, तो कितने होंगे 1.000। कितना उत्तर आएगा इसका, एक आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया, यह माध्य तो नहीं पूछा गया, परंतु 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, और योग होता है हमेशा 5050, ये रट लेना चाहिए। ठीक है, बार बार पूछा गया है, और इसे निकालते किस प्रकार निकालते, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, n हो जाएगा 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1। ठीक है, 100 प्लस 1 बट्टे कितना दिया गया, बट्टे 2। ठीक है, 2 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार, और 100 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 101। तो 50 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 के शून्य हासिल 5, 50 को 0 से गुणा करेंगे 5 बचेंगे हासिल वाले, और 50 एकम 50, तो कितना आएगा 5050 गुणा करने पर। तो इनका योग कितना हो गया, 5050। और माध्य का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो योग कितना हो गया, 5050 हो गया। और संख्या कितनी होगी, संख्या होगी जितनी राशियां दी गई है, 1 से 100 तक दी गई है, तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होगी, 100 संख्याएं होगी कुल, तो ये 5050/100। ठीक है, 0 से 0 को काटेंगे, 505 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50.5, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 50.5, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एक गोला जिसकी त्रिज्या 4.2 सेमी है, उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 आपकी किताब में दिया गया है कि पाई बराबर 3.14 लेना। ठीक है, इसे देखकर कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.14 ही आएगा, तो हम सीधा 22/7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई का मान हम 22/7 लेंगे, इंटू आर दी गई है 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 7 से काट लेंगे, इसे कितनी बार काटेंगे, 4.2 को काटेंगे 0.6 बार, और 0.6 को 3 से काटेंगे 0.2 बार। ठीक है,
4.2 को 4.2 से गुणा करेंगे तो 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर होता है आपका 2 का 4, 4 का 16 और 1764। ठीक है, 1764 होता है। और हमारे पास एक इससे पहले दशमलव, एक इससे पहले दशमलव, दो संख्या उस पहले दशमलव, तो कितना आएगा? 17.64। ठीक है, 17.64 को हम गुणा करेंगे 2 से, 0.2 से, 0.2 से 17.64 को गुणा करेंगे, 1764 को गुणा कितना हो जाता है? 3528। ठीक है, 3528 में क्या हो जाएगा? 2 इंच से पहले दशमलव, 1 इंच से, 3 से पहले 1, 2 और 3 से, तो कितने हो जाएगा? 3.528। 3.528 को अब गुणा करना हमें किससे? 22 से गुणा करना। 22 से 3.528 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा आप हमारे पास? 22 को 3.528 से गुणा करना। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। 3.528 है, इसे गुणा करना किससे करना? 22 से करना। तो गुणा अलग अलग करके देख लेते हैं। 2 से कर लेंगे पहले 3.528 को। ठीक, 8 दूने 16, 2 दूने 4 और 1 5, 5 दूने 10, 3 दूने 6 और 1 7। ठीक है, नीचे गुणा का निशान लगाकर 6, 5, 0 और 7। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे? हम योग करेंगे। 6, 6 और 5 11, 5 के 5, 5 और 1 6, सॉरी 5 और 1 6, 7 के 7 और 7 के 7, कितने आ जाएंगे? 1 2 3 से पहले पॉइंट 77.616। 77.616 किससे गुणा करेंगे? आगे वाले 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4.3 और दिया गया। तो 77.616 को गुणा करना हमें 4 से, कितनी बार जाएगा? 6 चौके 24, 4 और 2 कितने होते हैं? 6, 6 चौके 24, 7 चौके 28 और 2 30, 7 चौके 28 और 3 कितने होते हैं? 31। तो 310.464 यानी 310 पॉइंट समथिंग जितना भी आ रहा है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपकी किताब में 310.18 दिया गया, जितना भी दिया गया 310 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका आयतन कितना होगा? 310.18 सेंटीमीटर स्क्वायर या 310.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दशमलव के बाद कितना भी दिया गया। ठीक है, ये लगभग में आता है उत्तर हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 किसका 3.6% है? 27 क्या है? 3.6% है। और ज्ञात कितना करना है? कुल संख्या, यानी किसका पूछ रहा है? कुल संख्या कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। 3.6 इंटू क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। अब यह 1 से पहले दशमलव है तो एक यह दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, तो 27/36 इंटू 1000। अब 9 से 27 कितनी बार करते हैं? 3 बार। और 36 कितनी बार करते हैं? 4 बार। ठीक है, 1000 को 4 से कितनी बार काटेंगे? 250 बार। ठीक है, 250 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 750 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 750 राइट आंसर होगा। 27 है जो कि 750 का 3.6% है। एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु के आयतन का क्या होता है? उसमें 3 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा? तो न्यूनतम भाग कितना हमारे पास? 1 है। और कुल अनुपात कितने हो जाएंगे? 5 और 3 8 और 4 12 और ये कितने हो गए? 13। और कुल संख्या कितनी दी गई? 182। ठीक है, ये न्यूनतम भाग आ जाएगा। 13 से 182 कितनी बार कटेंगे? 13 एकम 13। ठीक है, कितने बचे? 5 बचे, 2 उतारे, 13 चौके 52। 14 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14 एकम 14। तो न्यूनतम भाग कितना होगा? 14 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं? इसे हमेशा क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 1 मीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए, घन की भुजा 1 मीटर है, आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 घन मीटर। तो यहाँ पर दिया गया कि 10 की घात 0 घन मीटर। तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। तो ये उत्तर सही है। आगे वाला देखिए, 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। यह किस प्रकार होगा? यह इस प्रकार होगा कि 1 इंटू 1 इंटू 1, यह किस में है? मीटर में। सेंटीमीटर में बदलते हैं कितने? 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक, कितने 0? 2 4 और 6, तो कितने हो जाएंगे? 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। तो यह भी सही है। 10 की घात -9 घन किलोमीटर। जब सेंटीमीटर होता, किलोमीटर को किस प्रकार लिखते हैं? 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। और ये किस में लिखेंगे? 1/1, क्योंकि किलोमीटर बड़ी संख्या और सेंटीमीटर छोटी है तो बट्टे में लिखेंगे। तो कितने 0 आएंगे? 3 बार 3 3 आएंगे, कितने आएंगे? 10 की घात -9 किलोमीटर। तो यह भी सही है।
तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त सभी राइट है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 13x प्लस के 5 के गुणनखंड क्या होंगे। तो गुणनखंड के लिए हम वही विधि अपनाएंगे कि जोड़े या घटाए तो माइनस के 13 आना चाहिए, और गुणा या भाग करे तो 6 और 5 का गुणनफल अर्थात 30 आना चाहिए। तो 6x² अपनी जगह शेप रहेगा, 6x² माइनस के 13 के टुकड़े करने हैं तो 10x और 3x में लिख सकते हैं, ठीक है। 10 और 3 13 होते हैं, और 10 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 30 आएगा, प्लस के 5। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 का भाग 6 में भी जाता, 10 में भी जाता, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा, अक्स यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो अक्स कॉमन आ रहा। 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, अक्स से x² अक्स बार, तो 3x माइनस के कितने हो जाएंगे, 2 से 10 कितनी बार कटेंगे, 5 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो माइनस के 1 माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, तो 3x हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 5 में कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 5 बार। तो एक कोष्टक के अंदर आ रहा 3x माइनस 1, और बाहर आ रहा 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 और 3x माइनस 5 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा, 2x माइनस 1 3x माइनस 5, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। यदि 129 रूट, ये देखिए ये इस प्रकार दिया गया, ये पूरे पर रूट दिया गया, ठीक है, ये यहाँ तक पूरे पर रूट दिया गया, फिर यहाँ तक दिया गया, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक, ठीक है, इस प्रकार दिया गया। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल होता है 13, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 68 प्लस के 13, 68 प्लस के 13 इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। तो 68 और 13 कितने होते हैं, 81, 81 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होता है, 9 होगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 216 प्लस के 9 का वर्गमूल इस प्रकार आएगा। 216 और 9 कितने होते हैं, 225 होते हैं, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। तो नेक्स्ट आ जाएगा 15 प्लस 129, ठीक है, और ये इस प्रकार आ जाएगा। तो 129 और 15 कितने होते हैं, 144 होते हैं, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 144 का वर्गमूल होता है हमेशा 12। तो 12 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। दिया कि 21% बढ़ेगा हमेशा, और किस प्रकार बढ़ेगा ये हम कारण सहित जानेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जैसे मान लीजिए एक वर्ग की भुजा कितनी है, 10 है, एक वर्ग की भुजा 10 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी होगी, 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होता है हमेशा 100, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100। अब मान लिया कि इसका 10% यानी 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बटा दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 11, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 21 का अंतर आ रहा है, तो कितने प्रतिशत हो गया, 100 का 21 कितना प्रतिशत होता है, 21% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 21% तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकृति दी गई है, यहाँ पर ए बी समांतर दी गई है, ठीक है, ए और बी समांतर दी गई है क्यू आर के, ठीक है, और ए पी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये लंबाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया ये कुल भुजा कितनी होगी, 3 और 1 4। तो जब पी क्यू की लंबाई कितनी दी गई, पी क्यू की लंबाई दी गई है 4, तो क्यू आर कितनी दी गई है, क्यू आर दी गई है 6, ठीक है। तो 6/4 इंटू क्या करना है, इंटू करना है हमें, यहाँ ए पी ए की लंबाई कितनी दी गई, पी ए की लंबाई दी गई 1, तो ये ए बी की आ जाएगी, ठीक है। तो 6/4 इंटू 1, तो 6 एकम 6, 6 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे 3/2, 3/2 तो कितना आएगा 1.5, तो कितनी आएगी आगे वाली भुजा 1.5 सेंटीमीटर की आएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 9 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाती है, तो ये राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। तो राजधानी की गति ज्ञात करनी है, तो गति दिया कि किस प्रकार ज्ञात करनी है। मान लिया कि राजधानी ट्रेन है जो कि कुल समय कितना लेती है, अक्स लेती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रही है, एक बार तो बोल रही है कि ये 9 घंटे अधिक लेती है, तो एक बार तो हो जाएगी 9 घंटे अधिक यानी अक्स प्लस 9, और जब ये इसकी क्या सामान्य गति है, और जब इसकी गति दुगुनी कर दी जाए तो ये 4 घंटे कम लेती है यानी अक्स माइनस के 4 लेती है, ठीक है। किस प्रकार लेगी, जब गति को दुगुनी कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए, तो अब कितना आ जाएगा, यह दोनों बराबर है, अब बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यह कितना आ जाएगा, 2 अक्स माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, बराबर दिया गया अक्स प्लस के 9, ठीक है। यह अक्स इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, तो 2 अक्स में से 1 अक्स घटाएंगे तो अक्स हो जाएगा,
ये 8 माइनस का पक्षांतरण करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का, तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17। तो अक्स बराबर 17 और अक्स हमने किसकी मानी, राजधानी एक्सप्रेस का समय माना। तो राजधानी एक्सप्रेस ये 816 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कुल 17 घंटे का समय लेती है। ठीक है, कुल 17 घंटे का समय लेती है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी दूरी बटे समय, और दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 816। तो 816 बट्टे कितना हो जाएगा, सॉरी 816 बट्टे समय कितना दिया गया है, हमने निकाला 17। अब इन्हें काट कर सरल कर लेंगे, कितना आएगा 70 चौके 68। ठीक है, कितने बचेंगे, 81 में से 68 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे ये आपके कितने 13 बचेंगे, और आगे वाला 6 उतारेंगे, कितने हो जाएंगे 70 चक्के 102, 70 सत्ते 119 और 70 अट्ठे 136। तो कितनी बार जाएगा, 48 बार जाएगा। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, राजधानी एक्सप्रेस की चाल होगी 48 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे आज के मैथ के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सॉरी रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और फिर दाईं ओर मुड़ी, और अब इसका मुंह किस ओर है। ठीक है, देखिए सूर्योदय की ओर, यह उत्तर हो जाएगा, यह दक्षिण हो जाएगा, यह पश्चिम और यह पूर्व, यही दिशा लेते हैं हम। अब सूर्य किस ओर उदय होता है, सूर्य हमेशा पूर्व की ओर उदय होता है। द सन राइजेज इन ईस्ट। ठीक है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें एक वाक्य सिखाया जाता है टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल प्रेजेंट में सिखाया जाता। सॉरी इंग्लिश तो नहीं आती परंतु बता रहा हूँ। ठीक, सिंपल प्रेजेंट, सर द सन राइजेज इन ईस्ट, क्या सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये क्या कर रही है कि पूर्व दिशा में चल रही है, ये बोल रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा कि वह अपने बाईं ओर यानी इस ओर मुड़ी, और फिर बाईं ओर यानी इस ओर मुड़ी, और फिर ये अपने दाहिनी ओर यानी फिर से इस ओर मुड़ी। तो अब इसका मुंह किस दिशा में, इस दिशा में, और यह किस दिशा होगी, इधर कौन सी दिशा रखी, हमने उत्तर दिशा रखी। ठीक है, तो उत्तर दिशा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। अब इसका मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है, सीरीज में 0, 3, 8, 15, 24 से आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया, फिर 48 दिया गया। देखिए 0, 3 पहले कितने का अंतर है 3 का, फिर 8 और 3 में कितने का अंतर है 5 का, फिर 15 और 8 में कितने का अंतर है 7 का, फिर 24 और 15 में 9 का। अब देखिए विषम संख्या में चल रहा है, फिर 3, 5, 7, 9, अब कितने का अंतर होगा 11 का। तो 24 और 9 कितने होने चाहिए, 33 होने चाहिए। फिर कितने का अंतर आना चाहिए 11 के बाद में 13, 33 और 13, सॉरी यह कितने का अंतर हो गया 15 और 24 में 9 का अंतर हो गया। 9 के बाद में कितने का अंतर आना चाहिए, 9 के बाद में 11 का अंतर, यानी कितना 24 और 11 कितने होते हैं 35। ठीक है, अब 13 का अंतर, 35 और 13 कितने आने चाहिए 48। तो 48 आगे आ रहा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 35 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में BRINJL को LAJNIRB लिखा जाता है, तो उसी कोड में LADYFINGER को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया BRINJL, इसे किस प्रकार लिखा जाएगा LAJ। ठीक है, इसका उल्टा लिखा गया, देखिए यहाँ से शुरू किया गया LAJNIRB। तो आगे वाले का भी हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। उल्टा किस प्रकार हो जाएगा, इस यहाँ से शुरू करेंगे REGNI। ठीक है, REGNI किस ऑप्शन में दिया गया, एक ही ऑप्शन दिया गया REGNI, दो ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो आगे देखते REGNIFYDAL। ठीक है, NIGFYDAL, ये दो ऑप्शन सेम है, या इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, या तो मिस प्रिंटिंग हुई है या आपके पेपर में कभी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट मान लेते हैं, REGNIFYDAL इसका उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। ठीक है, भास्कर के घर मान लो कोई अतिथि आए हुए है, और भास्कर बोलता है आशा की ओर इशारा करते हुए कि ये आशा कौन है, इसके बारे में बताता है कि आशा के पिता यानी उसके पिता यानी आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र। मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन हो गया, मैं हो गया, और आशा के पिता हूँ। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं आशा का पिता हूँ। तो आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित होगी, मैं आशा का पिता हूँ, तो आशा क्या हो जाएगी, मेरी पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, आशा भास्कर की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित शब्द चुनना। पौधे, बीज, क्वेश्चन मार्क दिया गया कली। ठीक है, पौधे किससे बनते हैं, बीज से। बीज को बोने से क्या बनते हैं, पौधे बनते हैं। तो कली आने से क्या होती है, टहनियाँ चलती है। तो
यहाँ पर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कली आने से टहन ये चलती है। तो दोस्तों ये थे 26 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम 27वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।